नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष बंतवा। आज थोड़ा ठंडा भी है ना, मूड बन गया ये कोट लगाने का। टाइट भी हो गया, बाप रे। तो ठंडा ठंडा था, इसीलिए आपके समक्ष थोड़ा सज धज के मैं आया हूँ। आप सभी को मेरा चैनल पर अभिनंदन। बातें भी बहुत हो गया, गाने भी बहुत हो गया, खाना भी बहुत हो गया, गाना भी, सब कुछ हो गया। तो थोड़ा बहुत डिस्कस अबाउट आवर लाइफ, isn't it? This life is very valuable for all. तो इस लाइफ को अच्छा से एंजॉय करना है। तो क्योंकि मैं तो बिंदास रहने वाला बंदे हूँ, तो सभी को बोलता हूँ, लेकिन सभी के साथ तो मेरा थ्योरी नहीं भी मिल सकता है ना, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, तो करीबी को भी खोया हूँ। तो इससे हमको एक शिक्षा मिला कि लाइफ को एंजॉय करना है, सफिशिएंट जितना हो सके, और परिवार को ठीक रख के खुद अपने को ही ठीक सही होना नहीं है। परिवार को ठीक से रखने के बाद खुद को बिंदास रखना चाहिए, क्योंकि शरीर में जब एनर्जी अगर ना हो ना, तो आप कुछ भी काम कर नहीं सकते। इसीलिए यू शुड कीप योरसेल्फ एनर्जेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू शुड कीप योरसेल्फ हैप्पी। तो आप अगर खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं खुश हूँ, तभी दूसरों को खुश दे सकते हैं। तो अभी जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है कि नहीं। अभी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस आई कम अप इन दिस यूनिवर्स, एंड सो मेनी वायरस ऑल्सो, एंड सो साइक्लोन। अभी साइक्लोन अभी शांत होने लगा है। वो जब 2 दिन पहले जो एक साइक्लोन आने वाला था, उसके वजह से नुकसान भी बहुत किया है, लेकिन हम लोग ने ओवरकम कर लिया है। अभी इतना नहीं होगा, तो भी हर पल सावधानी बरतना चाहिए। ये ऐसा माहौल हो गया कि अभी कुछ ना कुछ दिन में सतर्क रहने का जरूरत है। मेरा सब कुछ है, बोलने से नहीं चलेगा। तो विशेष करके अपना शरीर को, शरीर ही संपत्ति है ना। शरीर अगर ठीक रहे तो वही बैंक बैलेंस है, मेरा मानना है। आपका क्या है, सोच में डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए अभी मैं तो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, आई विल प्रोसीड ऑन सुपरनेशन बाय जून 30 2025. Then after then I will go back to my civil life. Then you should keep your cooperation with the civil life also, civil society also. मैं अभी उर्दी पहना हूँ, मैं सब कुछ, यही मेरा सब कुछ। ये मत सोचिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल we came up from our civil life on the age of 18th. After attaining the age of 18, we came up here. Then we served for the government and for the society till 38 to 39 years. Then I have to go back to my civil life once again, and after that my death will come. The day will come when I will die. I must die. So don't feel about the death. That day will come. आप रोक नहीं सकते। जितना भी आपका धन संपत्ति है, जितना भी है, जब आपका दिन आएगा उसको जाना है। So that day will come, then why not you enjoy? So please keep happy yourself and your family and your society also, to provide something about the society also. तो जीने का अर्थ जब होता, जब कि आपका समय का 90% और आपका
कमाई का 10% अब किसी नीडी पर्सन को दे दे तभी तो सार्थक है हमारा जीने का। मेरा ये मानना है, दिस इज माई थ्योरी। तो मैं गरीब हूं लेकिन मैं मन से धनी हूं। मेरे मन में बहुत बैंक बैलेंस है, ठीक है, हृदय में। इन माई हार्ट देयर आर लॉट ऑफ बैंक बैलेंस इन माई हार्ट। तो मैं किसी को भी अगर अब आज थोड़ा कुछ अपशब्द कहें तो संग संग मैं रियलाइज करता हूँ, उसको रियलाइज करना चाहिए। एंड आपको सरेंडर, जो आत्मसमर्पण है ना, वो सीखना चाहिए। हर समय नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो। शास्त्र भी बोलते हैं ना, अगर झूठ भी बोले तो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। और आपको झूठ बोलने से दूसरों को फायदा होना चाहिए। आपको झूठ बोलने से आपको ही फायदा हो, ये झूठ झूठी है। लेकिन आपको झूठ बोलने से दूसरों को फायदा हो रहे तो इसमें कुछ हद तक आप सफल हैं। तो यही है जिंदगी का उतार चढ़ाव। मैंने बहुत कुछ देखा भी है, अभी एज भी हो गया है ना। सिविल लाइफ का भी मैंने एंजॉय किया था पहले, और उसके बाद फिर सर ये कोर्स का लाइफ में आया। तो यहाँ से भी बहुत सीख के जा रहा हूँ। मेरा जितना भी सुपीरियर्स है, जितना भी मेरा सीनियर्स है, मेरा जितना भी जवान साथी हैं, कलीग्स है, और मेरा जूनियर्स भाई, इन सभी को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप बिंदास रहिए, बेबाक बोलिए, डर मन में डर मत रखिए। आपको बोलना है तो बेबाक बोलना चाहिए। डोंट बी डिप्लोमेटिक, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से आज आपको खराब सभी महसूस करेगा, आपको खराब बोलेगा, लेकिन इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर सभी को रियलाइज होगा कि आप अच्छे थे, आप सही बोले थे। अब घी खाते हैं ना, घी खाता है, हॉर्लिक्स खाते हैं, उसका प्रभाव शरीर में है बोल के आपको मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। उसके लिए तो आपको बीमार होना पड़ेगा। तो अब बीमार होके जब आप बेड में रहेंगे, बेड रिडन, तब पता चलेगा घी हम दूध खाया था बोल के अभी तक ऐसा थोड़ा स्ट्रेंथ तो है, लेकिन है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा। अगर आप ड्रिंक करें, रम का एक पैक आप पी लीजिए, तो संग संग में एक्शन होगा ना। तो लाइफ का भी वही तो है ना। आपका अर्थी, आपका दिया हुआ उपदेश अभी काम में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए टाइम, इट विल टेक्स टाइम टू रियलाइज बाय दैट पर्सन जिसको आप बोले थे। तो उस समय उसको ख्याल में आएगा, हाँ उसने सही बोला था, लेकिन उस दिन आपसे वो नाराज होकर चला गया। यही है। तो जिंदगी के पहलू को आप समानांतर रूप से चलाना है, धर्म और साइंस के साथ में चलना है। ऐसा करके तब सार्थक होगा जिंदगी। तो यही है मेरा मानना। मैं सर्विस लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। मेरा जूनियर से भी सीखा, मैं सीनियर से भी सीखा, मैं सुपीरियर ऑफिसर भी सीखा है। ऑल माई सीनियर जेसीओस, एनसीओस, जवान साथियों और मेरा सुपीरियर्स को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपका बदौलत, आपका शिक्षा का मार्ग में चलते 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 आई क्रॉस दी 38.5 kilometers far from my starting point, and I am going to now I have to reach, I will nearby to reach my destination, which comes on 30th June 2025. After that I have to go back Babylon once again. तो मेरे जितना भी मेरे मुंह से किसी को भी अगर मेरा बुरा भला कहा तो अपना समझ के उसको आप क्षमा कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है नौकरी के दरमियान एक पोस्ट भी है, पोस्ट में रहते हुए बहुत कुछ करना भी पड़ता है एक्टिंग के तौर पर भी, नहीं तो डिसिप्लिन में थोड़ा कमी आएगा ना। इसीलिए इफ यू ग्रो अप अपग्रेड द डिसिप्लिन, देन यू शुड कीप योरसेल्फ स्ट्रिक्ट एंड you should advise your juniors to follow that way. That's why during my service period, if I had say something about your life or prestige, then please forgive me. Okay,
that day will come if you will also be also be an officer, then you will realize. तो आप जब उस अविधा में जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि आपको भी वैसे रहना है, नहीं तो डिसिप्लिन भंग हो जाएगा ना। तो डिसिप्लिन कायम रखने के लिए तो आपको खुद को भी स्ट्रिक्ट रहना है और सबऑर्डिनेट को भी स्ट्रिक्ट रखना है। तब उस वक्त आपसे गलती हो जाते हैं, और मेरा तो ऐसे भी गलती हो जाता है क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ इसीलिए मेरा गलती हो जाता है। अंग्रेजी जब आप ज्यादा लिखने जाते हैं ना, तो अब गलती आपको निकलता है। थोड़ी सी कम शब्द में लिखिए, गलती कम ही होगा। ये है ना एक्चुअली थ्योरी, लाइफ का थ्योरी भी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये है जिंदगी का परिभाषा को समझिए। जिंदगी का उतार चढ़ाव, ये पार्ट ऑफ लाइफ। संघर्ष, कष्ट, प्रॉब्लम, टेंशन, these all are the part of life, and to overcome this problem and go forward for your destination, that is the art of your life. संघर्ष, टेंशन सभी आना, उतार चढ़ाव आना, ये जिंदगी का एक पार्ट है, हिस्सा है। और उसको, उस हडल को पार करते 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 अपने डेस्टिनेशन के ओर चले जाना, उसको मिलना, उसको पाना आपका आर्ट ऑफ लाइफ। तो यही है जिंदगी और कुछ भी नहीं। मरने के लिए अभी सोचने से नहीं होगा, सावधान रखना जरूरी है। ये आपदा बोलता है ना, ये एक्सटर्नल अफेयर्स है, जैसे कि साइक्लोन आता है, जड़ वृष्टि आता है, ये एक्सटर्नल है, उसको आप रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन मन में अगर आपका वो चला है, डर आए, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। वनको बाघलाई मार्न सकिन्छ, तर मनको बाघलाई मार्न सकिँदैन है। र यति भन्दै म हजुरहरूबाट बिदा लिँदैछु। तर तपाईँहरूलाई कतिको के लाग्छ अघि कमेन्ट्स गर्नुहोस्। मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ जस्तो पनि कमेन्ट्स भन्नुको अर्थ गुड मात्रै होइन नि त, ब्याड पनि शब्द बनेको, ब्याड पनि शब्दै हो, बुझ्नुभयो। सोच अलग अलग हुन्छ, बुझ्नुभयो। ब्याड गुड दुइटै वर्ड हो, अङ्ग्रेजी वर्ड हो। बुरा भला हिन्दी वर्ड हो, तर एउटाले एउटा जग्गा लिन्छ भने अर्कोले अर्को जग्गा लिन्छ। जिरोको पनि मान सम्मान यदि अङ्कको अगाडि आएको छ भने त्यसको भ्यालु छैन, तर जिरो यदि अङ्कको पछाडि गयो भने फेरि त्यसको भ्यालु बहुत ठुलो हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। र नमस्कार, आप तपाईहरुको परिवारलाई, आप सभी का परिवार में मैं मंगलमय कामना करते हुए दीपावली को अग्रिम आपको शुभकामना कहते हुए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।